आखिर क्यों नहीं बोल पाते हम इंग्लिश। हेलो व्यूवर्स, आपका हमारे चैनल किड्स इंग्लिश गुरु में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हम इंग्लिश नहीं बोल पाते और हम क्या करें कि खुलकर इंग्लिश बोल पाएं। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले है टू हेजिटेट, शर्माना या हिचकिचाना। अक्सर जब किसी के सामने इंग्लिश बोलने की बात आती है तो हम ज़्यादातर शर्माते हैं कि वो हम पर हंसेगा या मजाक उड़ाएगा। माना कि आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, पर जितनी भी आती है टूटी फूटी ही सही, मगर बोलिए। ये मत सोचिए कि दूसरा आपके ऊपर हंसेगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। याद रखिए, जो आज आपकी टूटी फूटी इंग्लिश पर हंसेंगे वही लोग जब कल आप फ्लो में इंग्लिश बोलने लगेंगे तब आपसे पूछेंगे कि कहाँ से सीखी, हमें भी बताओ। तो शर्माना छोड़ो, बोलना स्टार्ट करो। दूसरा है, जब आप सोच लेते हैं कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आप आदत छोड़ देते हैं कि छोड़ना यार, कौन बोल रहा, किसी को समझ नहीं आती, मैं खुद ही पागलों सा बोले जा रहा हूँ। कोई आपके साथ इंग्लिश में बोले ना बोले, मान सकते हैं कि आपको अपने आसपास इंग्लिश में बात करने वाला नहीं मिल रहा। पर आप इस बात की चिंता मत कीजिए, दूसरा भले ही हिंदी में बात करे, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप उसका जवाब इंग्लिश में दें। ये भी हो सकता है कि वो भी आपसे मोटिवेट होकर इंग्लिश सीखना चाहे, या फिर आपको इंग्लिश में आंसर करने लगे, वो भी सोचे कि मैं भी इंग्लिश में बात करूँगा। अब है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इन पर जब आप चैट करते हैं तो आप हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन के बाद हिंदी में आ जाते हैं कि और बताओ क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, एकदम से हिंदी में। चार बातें इंग्लिश में करी फिर हिंदी में, ये सोच कर कि कहीं सामने वाले की इंग्लिश अगर हमसे ज़्यादा अच्छी हुई तो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन उस इंसर्ट से घबराने की जगह अगर आप कोशिश करो कि जो भी बात हो इंग्लिश में ही करोगे, तो आप उससे बहुत कुछ सीखोगे कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। अगर सामने वाले को अच्छी इंग्लिश आती है तो वो आपको बताएगा, या आप उसके मैसेज पढ़कर भी समझोगे कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही आपको इंग्लिश में बात करने वाला फ्रेंड भी मिल जाएगा, जिससे आप फ्लो भी सीख सकते हो। तब आपको कोई अपने आसपास फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उस फ्रेंड से बात करके इंग्लिश में फ्लो बना सकते हो। अबे रन अवे फ्रॉम इंग्लिश फेयर, अंग्रेजी के डर से भागना, मतलब सामना ही नहीं कर रहा इंग्लिश का। आपको भले इंग्लिश समझ आती हो, लेकिन जब आप कभी कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, आईवीआर आपको ऑप्शन देता है कि हिंदी के लिए एक दबाएं और प्रेस टू फॉर इंग्लिश, तो आप झट से एक दबा देते हो कि पता नहीं क्या बोलेगा इंग्लिश में। अरे एक बार ट्राई तो करो, कम से कम सुनो तो सही। माना एक बार में समझ ना आए, लेकिन कम से कम एक से दो बार में तो समझ आएगा। वैसे ही न्यूज़ चैनल के मामले में, यार ये नहीं, आज तक लगा हिंदी में आ रहा होगा। स्टार स्पोर्ट्स 2 कौन से चैनल पर आता है, उस पर हिंदी में सुनेंगे मैच की कमेंट्री, मज़ा आएगा। अरे भागो मत इंग्लिश से भाई, बल्कि न्यूज़ कमेंट्री मूवीज़ अगर इंग्लिश में देखोगे तो यकीन मानो इससे अच्छा जरिया नहीं है इंग्लिश सीखने का और फ्लो में बात करने का। इन पर जिस तरीके से बात होती है पूरे इंग्लिश फ्लो के साथ होती है, आप इससे बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो। तो कोशिश करो कि आप न्यूज़ इंग्लिश में सुनो, मैच इंग्लिश में देखो और इंग्लिश में बात करने की भी कोशिश करो। नॉट यूज इन करेक्ट प्लेस, सही जगह इस्तेमाल ना करना। अब आखिरी गलती ये है कि जिनको इंग्लिश आती है, मतलब बेसिक या उससे थोड़ा ज़्यादा, वो कभी भी इंग्लिश का यूज़ वहाँ नहीं करेंगे जहाँ सामने से भी इंग्लिश में जवाब मिलेगा। जैसे कि मॉल, सिनेमा या ब्रांडेड शोरूम्स में, या कभी किसी से कॉल पे बात करते वक्त जो इंग्लिश में बात करता है, वो यूज़ करेंगे उनके सामने जिनको कुछ भी नहीं आती, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। जैसे छोटे मोटे चाउमीन स्टॉल पे, लोकल मार्केट में, वहाँ पर यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, आप बिल्कुल यूज़ करो, लेकिन साथ ही साथ आप उन जगहों पर भी यूज़ करो जहाँ इंग्लिश में बात करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि आपका और भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अगर आप ऐसे ही वहाँ डरोगे और जिनको नहीं आती उनके सामने शेर बनोगे तो आपका खुद का नुकसान है। आप इस इंग्लिश में अटक जाओगे और आपकी इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स कि आखिर क्यों हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। आपको ये चीज़ें नहीं दोहरानी। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए। वीडियो में सॉल्यूशन भी दिया गया है, उसे फॉलो करके आप भरोसा मानिए खुलकर इंग्लिश बोल पाएंगे। ये गलतियाँ दोहराएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। साथ ही आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल किड्स इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।